आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो तकरीबन यहाँ था 33, 24, 25 के आसपास, और मैंने आपको बताया था कि ये अभी फिलहाल इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में मूव कर रहा है। दो चांसेस हैं कि इस एरिया को ये टेस्ट करेगा, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बुलिश होने के ही चांसेस हैं। अभी या तो ये इस जोन के बॉटम से करेगा या फिर इसके टॉप से करेगा। अगर तो इसके ऊपर स्टे करता है तो ये एक अच्छी खासी जो है वो मूव होगी। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है जोन और बॉटम तक आ जाता है तो फिर यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे, और बॉटम को ब्रेक भी कर देता है तो 7 से 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी दोबारा बुलिश होगा। ये मतलब ये है कि इस एरिया से बुलिश होने के ही चांसेस थे। और हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था, मैंने आपको बताया था 33, 34 है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 33, 42 से जो है वो रिजेक्ट होने के ऊपर से मैंने यही बताया था कि इन दोनों एरियाज से ज्यादा चांसेस हैं कि ये रिजेक्ट होगा, और इसका टारगेट जो है वो 32, 83 होना चाहिए। लेकिन 32, 83 तक तो खैर नहीं आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसी एज इट इस एरिया के पास से जो है वो रिजेक्ट हुआ, और तकरीबन ये जो है वो 3300 तक नीचे इसने लो लगाया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की हम अगर बात करें तो जो हमारे हिसाब से 32, 84 का जो लेवल था वो अभी तक टैच नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसने जो मेजर रेजिस्टेंस भी था 33, 20 का, इसको भी अपसाइड ब्रेक किया है। लेकिन अगर पीछे अगर हम देखें तो 33, 42 कल इससे टैच नहीं हुआ था, और मैंने कल भी बताया था आपको कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, और यहाँ की रिजेक्शन काफ़ी जो है वो महंगी पड़ सकती है। लेकिन इसने कल कोई रेस्पॉन्स तो नहीं दिया यहाँ पर, इसको ना तो टैच किया है ना ही ब्रेक किया है। अब दो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, या तो आज ये 32, 84 टैच करेगा, या फिर हो सकता है कि ये 33, 49 या फिर ऊपर भी जा सकता है। उसके लिए अ, हमें जो है ना वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी जहाँ है यहाँ से ये आएगा ये 17 पे, और अगर ये 17 को ब्रेक नहीं करता, मींस के कोई क्लोज नहीं लगाता, और ये दोबारा इस एरिया से ऊपर आके H1 का क्लोज कर देता है, 23 से ऊपर आके H1 का क्लोज कर देता है, तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट यही होगा और सेकंड ये होगा। और इस एरिया को अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से दोबारा जो है वो ये, और इससे नीचे अगर ये नीचे इसको इस एरिया को ब्रेक करता है, क्योंकि ये भी ब्रेक है, तो इसके नीचे जो है वो अगर निकलता है तो वेट करिएगा ये H1 का क्लोज लगे, और फिर ये दोबारा इस एरिया को हो सकता है M15 में टेस्ट करे, और यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। अभी करंट पोजीशन जो है वो यही नजर आ रही है। सेकंड ये है कि अगर, क्योंकि इस टाइम बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी, यहाँ पर पोजीशन कुछ ऐसी बनाई है जो इस थोड़ा सा इशारा कर रही है कि हो सकता है कि इस एरिया को टेस्ट करे, इस एरिया को एज ए सपोर्ट बना के। लेकिन अगर क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया को अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है, तो हो सकता है कि ये अगेन इस एरिया को ब्रेक कर दे। अगर तो इस 17 के नीचे H1 का क्लोज लगता है तो ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद जो है इसके पास ये वाला चांस होगा। मतलब बाइंग कैसे होगी, इस एरिया की पोजीशन के बेस पे ही ऊपर जा सकता है। अगर इसको स्टे करता है, स्टे करने के बाद इस एरिया को 23 को ब्रेक करके इसके ऊपर H1 का क्लोज लगा दे, तो समझ लीजिएगा कि ये जा रहा है अगेन 33, 42 और 33, 49 पे। यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है और यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। अब रिजेक्ट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एरिया अगर ब्रेक ना होता 3304 वाला, तो फिर समझ सकते थे कि ये मजीद और ऊपर जा सकता है। लेकिन जिस तरह ये इस एरिया को ब्रेक और इसके बॉटम से ये इसको सीधा सीधा यहाँ से चला गया है,
ऐसा भी नहीं है कि इसको ऊपर ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट करके और फिर गया हो। तो इससे यही लग रहा है कि ये अगर तो ये इस तरह की पोजीशन बनती है जो ये मैंने बताई है, तो ये फिर इजीली यहाँ तक आ जाएगा। और ऊपर का बाय का मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हो सकता है कि ये दोबारा इन दोनों एरियाज में से किसी एरिया को टेस्ट करने की ट्राई कर रहा हो, क्योंकि M15 का यहाँ जो पोजीशन बनी है उस हिसाब से। और दूसरा ये है कि ये अगर इसको सेल होना हुआ तो ये इसको ब्रेक करेगा H1 का क्लोज, और फिर ये 20 से 23 वाला एरिया यहाँ से रिजेक्शन पे 3284 इसका पहला टारगेट होगा। और अगर हम पीछे अगर देखें तो ये तकरीबन इस जोन तक तो जो है वो शेडो लगा के ऊपर गया हुआ है। तो फिर अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 75 से 69 इससे नीचे फिर सेलिंग फिलहाल अगर आज ऐसा करता है, जा तो सकता है ये 45 तक भी, लेकिन ये कि फिर इजीली सीधा नहीं जाएगा। फिर यहाँ फिर इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा रीटेस्ट करेगा ऊपर, क्योंकि इसकी मूवमेंट ऊपर से है ही इस तरह से। जिस तरह से ये आ रहा है, ये लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद फिर नीचे की तरफ आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से गया है, इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक किया और फिर सेल हुआ। और यहाँ पर एक एरिया था 34 का, उसको इसने ऊपर शेडो ब्रेक किया फिर नीचे आया। सपोर्ट ब्रेक की, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया फिर यहाँ आया, एज ए सपोर्ट बनाई, फिर ये इस रेजिस्टेंस के पास गया लेकिन उसको टेस्ट नहीं कर पाया। पॉसिबल तो यही लग रहा है कि इनमें से किसी एरिया को शेडो ब्रेक करने के बाद ही यह नीचे आए, या इसको ब्रेक करे तो फिर शायद इसको टेस्ट करके आए, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन यहाँ से सीधा भी जा सकता है क्योंकि इसका बेस भी इतना अच्छा नहीं है। फिर ये ज़रूर हो सकता है कि पॉसिबल है कि फिर ये नीचे से जो है वो इस एरिया से एज ए सपोर्ट बनाए इस तरह, या फिर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर सीधा 45 से ये दोबारा सपोर्ट बनाए, इस तरह की पोजीशन होगी। लेकिन ये नीचे का मैंने बता दिया आपको 45 का, क्योंकि पीछे देखें ना, ये इसको अगर हम देखें तो ये शेडो ब्रेक जो है वो छोड़ के फिर ऊपर गया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये इस लेवल पे आया तो सीधा नीचे भी जा सकता है। ये ऐसा एरिया है जो आप देख रहे हैं कि तकरीबन टेस्टेड है, हल्का सा जो है वो ब्रेक किया हुआ है इसको। तो ये है कि 45 दोबारा एज ए सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो बता रही है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता आ रहा है और इसका ब्रेक करके आने का मकसद जो है वो नीचे से फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, वो हमें आगे खुद ही अंदाज़ा होगा जब मार्केट की पोजीशन जिस तरह बन रही है। फिलहाल देखें ना, कोई भी असल में क्या है कि ये ऊपर अगर जाना होगा तो ये किसी ना किसी एरिया को एज ए प्रॉपर सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो अभी तक इस बना नहीं पा रहा है। पहले आप देखें इसको, इसने 45 के तकरीबन जो है वो इसको यहाँ पर 1 मिनट भी ब्रेक क्लोज नहीं है, हल्का सा ये लेवल शेडो ब्रेक हुआ है। तो आप देख लें कि यहाँ से जो है वो कितना ऊपर गया है। इस तरह की इसको सपोर्ट चाहिए, वो भी मेजर एरिया में। अब मेजर एरिया की अगर हम बात करें, 75 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 45 भी उसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट इस टाइम आज के दिन जो है वो दोनों तरफ का जो है वो रुख बता रही है। ये हो सकता है कि ये इन एरियाज को भी टेस्ट करे, हो सकता है कि ये इस एरिया को मतलब 3284 को भी टेस्ट करे, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया है। इस एरिया की जो पोजीशन होगी, यहाँ पर जो पोजीशन बनेगी वही आपको क्लियर करेगी, क्योंकि इसको आना तो पड़ेगा यहाँ पर इस एरिया तक। इसे अब सपोर्टें भी इसी तरह से, ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि कल भी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एरिया ब्रेक करने के बाद ही जाएगा, तो यहाँ पर भी वही है कि ये पहले इस एरिया को टेस्ट करेगा, हो सकता है शेडो ब्रेक करके फिर जाए। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है, H1 का क्लोज लगा देता है, तो फिर इसकी ऊपर की कहानी फिलहाल खत्म हो जाएगी। और इसी एरिया से तकरीबन आप थोड़ा इसको देखिएगा, फिर भी फॉलो करिएगा, 20-23 वाला जो एरिया है इसको जो है वो टेस्ट करने के बाद 3284 जाने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से आज गोल्ड के अंदर सेल और बाय की किस एरिया से किस तरह पोजीशन बननी है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।